बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फरहान इकबाल और आज हम आपको अहवाल दे रहे हैं डीपीओ रहीम यार खां असद सरफराज अपनी तैनाती के बाद पहली बार सादकाबाद आए हैं। इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है जो कि अवाम के लिए बड़ी हौसला अफजा है। वैसे भी जब नया डीपीओ आता है तो नई उम्मीदें और नया जज्बा जो लोगों की नई तवक्कुआत होती हैं। तो डीपीओ असद सरफराज को जो हमने देखा है एनर्जी से भरपूर हैं और कुछ जो है उनकी गुफ्तगू से हमें अंदाज़ा हुआ है कि ये गुज़श्ता जो है हमारे अफसरान उनसे ज़्यादा बेहतर साबित होंगे पब्लिक के लिए। एक तो इन्होंने अपनी एफिशिएंसी उस वक्त शो करवाई थी जब मियां असलम साहब जो हमारे साबिक़ वाइस चेयरमैन हैं उनके डेरे पर जो है डाकुओं ने ट्रैक्टर चोरी किया था। देहातियों ने जब मज़ामत की तो एक देहाती जो है फायरिंग की जद में आके जाँ बाक हो गया था। तो डीपीओ उसी दिन वहाँ मौके पर पहुँचे और उन्होंने जो है अहवाल लिया। आज भी वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की उन्होंने डीएसपी ऑफिस सादकाबाद में और वहाँ से वो रवाना हुए हैं। तो जो सहाफ़ियों के साथ कुछ इन कैमरा जो है गुफ्तगू हुई वो आपको इस वीडियो के मेरी गुफ्तगू के बाद में आप उनकी गुफ्तगू सुन लीजिएगा। कैमरे के अलावा जो हमारी उनसे बात हुई जो उन्होंने कहा है कि मैसेज जो है मेरा आपने पब्लिक तक कन्वेंस करना है, तो उसमें दो चीज़ बातें हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि कोई बंदा किसी भी तफ्तीशी को पेट्रोल की मद में पैसे नहीं देगा। उन्होंने कहा है कि मैंने जो है सबको जो है पेट्रोलिंग की गाड़ियों को और पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं जो पेट्रोलिंग करती हैं पुलिस की जो गाड़ियाँ पेट्रोलिंग करती हैं उनको मैंने ओपनली कह दिया है कि आप अपने ट्रैकर के हिसाब से जितना आपका पेट्रोल दिन में कंज्यूम होगा आपको वो पेट्रोल मिलेगा। दूसरा उन्होंने कहा है कि तफ्तीशी जो हैं तफ्तीश की मद में पैसे लेते हैं, तो ये कत्तन उन्होंने पब्लिक को मैसेज दिया है कि वो पैसे नहीं दें क्योंकि लाखों रुपए तफ्तीश की मद में मौजूद है और वो हर तफ्तीशी के अकाउंट में जाएगा जो वो बिल बना के भेजेगा कि मैंने इस केस के ऊपर जो मेरी तफ्तीश की इस दौरान जो मेरे खर्चे हुए हैं वो बिल जो है वो एसपी हेडक्वार्टर रहीम यार खां को जाएगा। वहाँ से डीपीओ साहब उसको अप्रूवल देने के बाद पैसे जो हैं डायरेक्ट तफ्तीश के अकाउंट में आएंगे ताकि बीच में से वो पैसे कोई खा भी ना सके। तो ये दो चीज़ें जो हैं बुनियादी जो आम तौर पर जो पब्लिक से पैसे ले लिए जाते थे इन दो चीज़ों के नाम पे रेड करने जाना है तो पेट्रोल के पैसे दे दो, ये हमने मिसलें मुकम्मल करनी है तफ्तीश करनी है इसके पैसे दे दो। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर मैसेज दिया है कि कत्तन कोई पैसे पुलिस वालों को नहीं देने। और उन्होंने एक और बात भी कही है कि अगर कोई पुलिस वाला आपसे रिश्वत तलब करता है तो आप उनको पहले बताएंगे रिश्वत देने से पहले। रिश्वत देने के बाद जो है वो कहते फिर वो आपने वो एक्ट कर लिया है फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। रिश्वत देने से पहले आप डीपीओ रहीम यार खां असद सरफराज को आगाह करें, वो आपकी बात की जो है सुनवाई करेंगे। इस सिलसिले में 3 से 4 दिन में तमाम थानों के बाहर बैनर्स आवेजा होंगे जिनमें डीपीओ साहब अपना पर्सनल नंबर सब दोस्तों को और सब आवाम को ज़िले की को अपना नंबर कंज्यूम कर रहे हैं जो आप तक पहुंच जाएगा, हम भी पहुंचा देंगे। तो मज़ीद जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो आप देखते हैं। आप निशानदेही करें, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको खुले दिल से कबूल करें, इलाके की बेहतरी के लिए उस निशानदेही को कबूल करें। मेरी सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि साथ हमारा मौक़िफ़ ज़रूर रखा जाए और दूसरी रिक्वेस्ट ये होगी कि जो आप रिपोर्ट कर रहे हो उसके अंदर अल्फाज का इस्तेमाल ऐसा करें कि किसी की तज़हीक ना हो। दुख वहाँ पे होता है कि कोई एक चीज़ हो गई, गुंडा राज, पुलिस की वर्दी में नासूर, ये इस तरह के अल्फाज जो हैं ये हर एक की तज़हीक का सबब बनते हैं। मैं हम सब भी सारा दिन अपनी ज़िंदगी गुजारते ही इज़्ज़त के लिए, जान से ज़्यादा इज़्ज़त प्यारी होती है हमें, तो कैसे हम दूसरे की इज़्ज़त के साथ खेल सकते हैं और वो भी हमारे कलम से, और फिर हम तवक्को करें कि अल्लाह ताला हमारी तरफ मोड़ के नहीं देगा, ये हो नहीं सकता। इसलिए अपना ज़रूर निशानदेही करें, अच्छे अल्फाज के साथ करें, अच्छी नीयत के साथ करें। मकसद किसी को गंदा करना है, मकसद तो आपका भी यही है मेरा भी यही है कि इलाके के अंदर बेहतरी है। आपको कलम का इख्तियार दिया है, मुझे कानून का और वर्दी का इख्तियार दिया हुआ है। ये सारे इख्तियारात का जो मरकज़ है वो अवाम है, उस तरफ हम इंशाल्लाह मिल के करेंगे, एक दूसरे की इज़्ज़त बढ़ाएंगे, पॉजिटिव निशानदेही होगी, पॉजिटिव रिएक्शन आएगा तो सारे काम ठीक होते जाएंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला आप सबको खैर के साथ रखे। जो मेरी आपके चैनल के आप सब साथियों की वसातत से भी अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी दी हुई है। लोगों आवाम के साथ भी ये रखें कि जहाँ कहीं भी किसी क्राइम की हो तो पुलिस को इत्तला दें, पुलिस को इनके साथ लड़ने का मौका दें। जिस काम की हम ना सिर्फ तनख्वाह लेते हैं बल्कि ईमान के साथ अमल पैरा रहते हैं कि लड़के अगर अल्लाह ताला ने शहादत भी देनी हुई तो हमारे लिए ऐन एजाज़ और सादत की बात है। हम शहादत को भी हंसते मुस्कुराते कबूल करने वाले हैं इंशाल्लाह, और लड़के आपकी दुआओं से इंशाल्लाह फ़तह याब ही हो। चैलेंजेस आते रहते हैं, इन्हीं चैलेंजेस की खातिर अल्लाह ताला ने हमें ये वर्दी बनाई है, तो चैलेंजेस के साथ निमटना भी आता है और उसकी ज़ात हमें हमेशा सुरखरू भी करती रहेगी इंशाल्लाह आपकी दुआओं के साथ। अगली बात आखिरी ये करूँगा कि यहाँ पे अक्सर वो रुझान रहा है कि ख़वातीन की आवाज़ लगा के तो लोगों को ट्रैप कर लिया जाता है।
کیونکہ ویسے بھی چلو آگے لڑکی مل بھی گئی تو بیرا روی ہے، ڈاکو مل گیا تو اگلی ویسے ہی حساب برابر ہو جائے. تو اس لیے یہ نوجوانوں کو بھی اس حساب سے بتائیے گا، اپنے جو بھی آپ جس بھی آپ کوئی لکھ سکیں، ایڈیٹوریل لکھ سکیں، آپ کوئی وہ جو ہوتا ہے اخبار کے اندر آرٹیکل لکھ سکیں، آپ خبر کے اندر کوئی لائن ایڈ کر سکیں، اس میں ان کو بتائیں کہ جی یہ اس کام کے اندر یہ نوجوان نسل خاص طور پہ اس چیز سے بچ کے رہیں، ایمان پر قائم رہیں، اور اسی کے اندر فلاح ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. تو باقی گفتگو چائے کے ساتھ ہی کرتے ہیں انشاءاللہ. تشریف لائیے.